आपका श्री सत्य साई संजीवनी के YouTube चैनल में स्वागत है। यहाँ हम आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रशिक्षित चिकित्सकों और विशेषज्ञों से प्रदान करवाते हैं। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल कई वर्षों से स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। खास तौर पर माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य का यहाँ विशेष ख्याल रखा जाता है। यहाँ दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क होती हैं और पूरे अस्पताल में आपको एक भी कैश काउंटर नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। सबसे पहले आप श्री सत्य साई संजीवनी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है महिलाएं अपने पूरी गर्भावस्था में अपना ध्यान कैसे रखें। इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल रायवाला की मुख्य चिकित्सक डॉक्टर परिणीति दास ने गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाएं अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपना सकती हैं। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान सही और संतुलित आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया गर्भवती महिलाओं को आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन और पानी की जरूरत होती है। दाल, मूंगफली और अन्य खाद्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। इसलिए तनाव मुक्त रहना और सही मानसिक स्थिति बनाए रखना जरूरी है। सुबह और शाम के समय आधे आधे घंटे टहलें। घर के छोटे मोटे कामों में भी भाग लें, लेकिन भारी काम या सीढ़ी चढ़ने से बचें। शारीरिक गतिविधियों से सेहत में सुधार होता है। गर्भावस्था में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, इससे संबंधित विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर परिणीति दास। सुनिए। अभी जो चीजें चल रही है समाज में कि महिला सशक्तिकरण हो रहे हैं, तो इसमें भी सशक्ति करे, अपना ख्याल, अपना ध्यान अपना रखे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करे। डिपेंड मतलब जैसे सास हो, हस्बैंड हो, कोई पड़ोसी हो, इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना करे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करे। और उनका 3 चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। एक तो संतुलित आहार खाना, अपना सफाई, अपना रेस्ट, अपना एक्सरसाइज व्यायाम और खुश रहना। खाने के बारे में हम बताएंगे कि शुरुआत में महीने में नॉर्मल खाना होता है। सब लोग नॉर्मल खाना खाएंगे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाएंगे और जो अपने घर में अवेलेबल है उसी हिसाब से खाएंगे। महंगा चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। बिना मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करे भी हमारे बहुत ही संतुलित आहार होता है। जैसे कि केला एक फल है, वो हम एफोर्ड कर सकते हैं। एग जो खाते हैं एफोर्ड कर सकते हैं। चने, भुने हुए चने और गुड़, वो भी एफोर्ड कर सकते हैं। जितने भी गरीब से गरीब हो, बच्चा पेट में आता है तो उसको हम खाना खिलाएंगे, क्योंकि वो बच्चा अपने आप नहीं खा सकता। फिर होती है कि 4 चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, पानी भी हम पी सकते हैं, उसमें तो पैसा नहीं लगता। 10-15 ग्लास पानी पीना चाहिए पूरा 24 घंटे में। रेस्ट भी 8 घंटा रेस्ट मदर को चाहिए। दोपहर में 2 घंटा का रेस्ट और रात को 6 से 7 घंटा का रेस्ट जरूरी है। इसके लिए बच्चा का ग्रोथ भी ठीक होता है। उस पर खून की कमियाँ और यूट्रस के अंदर पानी की कमी भी पूरा होता है, ये देखा गया है। जो हमें प्रोटीन पाउडर ये सब ना खाए, लेकिन प्रोटीन में हम दालें खा सकते हैं, छिलके वाले दालें खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं जो वेजिटेरियन है। जो नॉन वेज वाला है वो मछली खा सकते हैं। मछली भी कभी कभी हफ्ते में 1 बार, अंडे 1 बार, ये सब खाने में उनका सारे संपूर्ण विकास होगा पेट के अंदर बच्चे का। और मदर भी खुश रहेगी, उसको भी ग्लूकोज की कमी नहीं होगी और उसको चक्कर आना और घबराहट होना, ये सब भी कमी होगी। कमर में दर्द होना, ये सब चीज़ों की ख्याल रखा जाएगा जब वो संतुलित आहार खाएंगे। बहुत देर तक खड़े होना वो भी हमें अलाउ नहीं करते हैं।
बहुत देर तक बैठना भी नहीं है, नॉर्मल चलना, वॉक करना, सुबह शाम आधा घंटे वॉक करें तो भी बहुत है। आधा घंटे से 1 घंटा कर सकते हैं, कंटिन्यूस में ना करें, आधा आधा घंटा सुबह शाम कर सकते हैं। और छोटी छोटी घर पे व्यायाम करना भी चाहिए, जैसे कि झाड़ू लगा दिया, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको कॉम्प्लिकेशंस की आती है, हम उनको थोड़ा सा रेस्ट के लिए ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा भारी काम करने के लिए मना करते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब भी हमें शुरुआत की प्रेगनेंसी में उनको मना करते हैं। और सब तो बोलते हैं कि आके डॉक्टर की सलाह लेना है। नॉर्मली 10 टाइम्स विजिट होना होता है, लेकिन 4-5 बार भी कर ले तो भी ठीक है, जो नॉर्मल होते हैं। मैक्सिमम 4-5 बार कर ले तो भी हमें सही है। दोनों टीका लगाने के लिए वो भी ठीक है, 2 टीका लग जाए। और खाने पीने में व्यवस्था अपने 2-2 घंटे में खाए, थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे में खाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे, ताकि बहुत ज़्यादा भारी नहीं होगा पेट और गैस भी कम बनेगा। तो इसीलिए हम उनको फ्रिक्वेंट एंड स्मॉल डाइट एडवाइस करते हैं। बट हम चाहते हैं सभी लोग ढीली ड्रेस, ऊपर है नीचे है ढीली ड्रेस, पूरा मतलब कंफर्टेबल, कभी भी टाइट नहीं हो, नीचे का इलास्टिक, ये सब हम अवॉइड करना करेंगे। और ऊपर का भी बहुत ही टाइट वाला, जो पुराना ड्रेस को चेंज करके ढीला करके वो पहने। अंडरगारमेंट जो कॉटन होना चाहिए, और उस पर ना हमें गीला नहीं रहना चाहिए। गीला में फिर इन्फेक्शन का डर रहता है, जामे में इन्फेक्शन होती है, और नीचे के प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह रहता है, इसलिए उसको गीला ना हो, सूखा रखे, और नायलॉन नहीं, कॉटन। नॉर्मल जैसे कि अपना कंफर्टेबल हो पहना, धीरे धीरे बढ़ाए साइज, 36 हो, 38, 40 तक भी पहुंच जाती है, ब्रेस्ट साइज बढ़ता है, तो हम उसी हिसाब से ब्रा सपोर्ट के लिए पहना जाएगा, तो उसी हिसाब से हम अकॉर्डिंगली। और कॉटन ब्रा बेस्ट है। और स्ट्रेचेबल जो है होता है, वो भी मटेरियल अच्छा है। प्रेगनेंसी के टाइम में रिलेशन बनाने में मना नहीं है, लेकिन किसी किसी को कॉम्प्लिकेशन में हमें मना करते हैं। लेकिन पहला तीसरा महीने में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा गैप देना चाहिए, और हाइजीन मेंटेन करें, अपने आप को साफ रखें, इस टाइम बहुत ज़रूरी, नहीं तो इन्फेक्शन का डर रहता है। और जैसे 7-8 महीने में ऐसे होता है तो पानी भी छूट जाती है, इसीलिए थोड़ा सा कम होगा तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा मना नहीं कर सकते। हमें 1 गोली आयरन की, 1 गोली कैल्शियम की देते हैं। आयरन जो पानी के साथ खाएं, और कैल्शियम दूध के साथ खाएं। और किसी को इरिटेशन होती है, वोमिटिंग होती है, तो उसको आयरन मना करते हैं, फॉलिक एसिड भी देते हैं। और प्रोटीन बारे में, प्रोटीन पाउडर कोई एफोर्ड कर सकता है तो खाए, अदरवाइज सोयाबीन है, अपने घर पे दूध फटा के पनीर, और चने गुड़ और मूंगफली, ये भी बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा ही है, सस्ता भी होता है, और सब लोग एफोर्ड कर सकते हैं। फल में अमरूद भी अच्छा है, खा सकते हैं। मेरा नाम नेहा है और मैं यहीं हरिद्वार को बिलोंग करती हूँ। अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं इतनी एंग्शियस थी, मैम ने जो भी बातें बोली, मेरा स्ट्रेस पूरा रिलीफ हो गया। दूसरी चीज़, मैम ने मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि मैम ने बोला कि इस जर्नी को हमें एंजॉय करना है अच्छे से, कि बाद में ये हमारे लिए मेमोरेबल रहे, और हमारा बेबी जो है वो अच्छे से ग्रो करे, अंदर मूवमेंट्स करे, और बाहर आके उसकी मतलब जो इमोशनल और मेंटल फिज़िकल वेलबींग हो वो अच्छी हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम ने जिस तरीके से डिस्क्राइब करी सारी बातें। वैसे तो यूट्यूब में भी हम देखते हैं, बट इस तरीके से किसी प्रोफेशनल का अच्छे से सारी चीज़ें बताना वो बहुत इफ़ेक्टिव है सबके लिए, चाहे वो कोई भी वुमेन हो, इलिटरेट हो या एजुकेटेड हो, सबके लिए ही प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत नेसेसरी है। तो वैसे तो और भी हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन ये जो हॉस्पिटल है, जिस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, श्री सत्य साईं हॉस्पिटल जो है, ये बहुत ही मतलब एक तो हाइजीन में भी कहें, और जो यहाँ का स्टाफ है बहुत सपोर्टिंग है। जैसे मुझे कल रात पेन हुआ था, मैं आई और जल्दी से इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैम के बारे में भी मैंने सुना था काफ़ी, मैं आना चाहती थी यहाँ पे, तो
मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मेरा फर्स्ट बेबी है, 8 मंथ चल रहा है। मेरा नाम सविता है और मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ और मेरा सेकंड बच्चा है। मतलब पहले जो पहला बच्चा था उसमें इतनी नॉलेज नहीं थी। अब के जो बार मैम ने बताया ना, जो बातें बताई वो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बताई। और बच्चे के लिए मतलब जैसे कि पहले भी पता था पर अब तो कुछ ज़्यादा पता लग गया। जैसे कि हम देखते थे यूट्यूब चैनल वगैरह पे पता करते थे, अब के आमने सामने जैसे कि मैम से बात हुई तो ज़्यादा कम्फर्ट लगा हमें, बहुत अच्छा लगा मैम ने। क्या क्या फॉलो कर रहे हो आप अभी डाइट में जो मैम बता रही है फॉलो कर रहे हैं सब कुछ। हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से मतलब जैसे कि बताया खाने में, डाइट में, और विटामिन सी गोली और ये सब कुछ भी खाने में, डाइट में सब कुछ हो गया है। मुझे 6 मंथ चल रहा है। हाँ जी, और अभी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ के स्टाफ से बात करना, ये जैसे कि अपनापन सा दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे डॉक्टर भी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। ऐसे नहीं है जैसे कि बात की और ऐसे चल रही है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं और सब कुछ समझते भी और समझाते भी है। थैंक यू मैम को भी और सारे स्टाफ को भी। मैम शीला, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, सुविधाएं भी अच्छी हैं यहाँ की। तो मैम जो आज अभी जानकारी दी वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब खुद पे डिपेंडेंट रहो, दूसरों के भरोसे मत रहो। जो आपको घर में जो मिल रहा है उसको खाओ, आप उसमें ही मिल सकता है। जरूरी नहीं कि आप महंगी चीज़ों के पीछे भागो, और अपना ध्यान रखो अच्छे से। यहाँ हमारे कोई जानने वाले थे तो उनके वो हो गई थी यहाँ डिलीवरी, उनसे जानकारी ले ली थी। अच्छी सुविधाएं हैं, साफ सफाई अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है। हाँ जी, हमें तो मैम ने जो समझाया अच्छे से, हमें उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। खाने पीने का, फल फ्रूट वगैरह ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा खुश रहना है। खुश रहना है, वो हमारे बच्चों पे प्रभाव पड़ता है खुश रहने से।